Hello Sathiyon, I once again welcome all of you in the Mitravat classes. Today we are going to learn the operation of vectors, multiplication of a vector scalar. So before starting this topic, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मित्रवत क्लासेस के साइट पे जाइए और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग नीडी पीपल हैं उन तक शेयर कीजिए। नीडी का मेरा मतलब है कि जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और इसमें एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ आप लोग को, जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जनरल साइंस के लिए जो जीएस पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी यूनिट, डायमेंशन ये सब मैटर करता है, ठीक है। वेक्टर में भी कुछ कुछ चीज़ उसके लिए पूछे जाते हैं, सदी सदिश राशि से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप मैं जो कवर कर रहा हूँ उसमें से कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो आप लोग भी उस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक दूसरे साथियों के साथ, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पर, जो लास्ट क्लास पढ़े थे उससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ये विजिबल होगा आप लोग को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर कोई वेक्टर दिया हो उसको हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। इन्होंने बोला मल्टीप्लाइंग, पहले मैं इनको पढ़ देता हूँ फिर इसको मैं आपको समझा दूंगा। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए विद अ पॉजिटिव नंबर लेमडा। पॉजिटिव नंबर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए क्यों। बी lambda into a times whose magnitude is changed by the factor lambda but the direction is the same that of a vector. Multiplying a vector a by a negative number lambda gives a vector b whose direction is opposite to the direction of a vector whose magnitude is lambda times। ठीक है, इन्होंने क्या बोलना चाहा अब मैं बताता हूँ, ये किताबी था, आप समझिए। बोला कि a कोई वेक्टर आपको मैंने दिया है, इसमें एक पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, कांस्टेंट से, एक नंबर से, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी या नंबर, ठीक है, या एक कांस्टेंट, तीनों एक ही बात है। तो कोई कांस्टेंट, इन्होंने लेमडा बोला, आप के भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। एक कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा होगा, -5, 6, 7, 8, 9 होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और ए वेक्टर है, सॉरी, ए वेक्टर में ही मल्टीप्लाई करना है। ए वेक्टर आपको दिया हुआ और ए वेक्टर में ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए वेक्टर में अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरा वेक्टर बन जाएगा, लेमडा इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर में मैंने क्या किया, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या बन गया, दूसरा वेक्टर बन गया बी। अब ए और बी में क्या डिफरेंस हुआ, जब लेमडा से हमने उसको गुना कर दिया तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस यही हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड था, ए वेक्टर था, तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज़ होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिव लेमडा से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ डायरेक्शन उसका लेमडा टाइम्स बढ़ जाएगा। जो डायरेक्शन पहले 5 था वो अब 5 लेमडा हो जाएगा, जो डायरेक्शन पहले 7 था वो अब 7 लेमडा हो जाएगा, 7 इंटू लेमडा हो जाएगा, लेमडा टाइम्स बढ़ जाएगा, लेमडा से गुना हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, डायरेक्शन जो पहले था वही रहेगा। मीन्स अगर पहले आपका ए वेक्टर ये था, मैं एक्सिस पे बताता हूँ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर आपका ये था वेक्टर, ये था ए वेक्टर, अब हम लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए दो चीज़ है, लेमडा एक से छोटा है या बड़ा है वो भी डिपेंड करेगा। लेमडा अगर एक से छोटा है तो लेंथ छोटा हो जाएगा, और एक से बड़ा है तो लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो अगर लेमडा एक से बड़ा है तो क्या होगा, ये एक्स, ये वाई। अब डायरेक्शन बिल्कुल वही रहेगा, मतलब अगर ये अभी वाई से 35 डिग्री का कोण बना रहा था तो अभी भी ये 35 डिग्री ही कोण बनाएगा, बस इसकी लंबाई लेमडा टाइम्स ए हो जाएगी। लेमडा से मैग्नीट्यूड, लेंथ जो बड़ा हो जाएगा, लेंथ बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, ये लेमडा टाइम्स ही, एकदम डायरेक्शन वही रहेगा। डायरेक्शन जो वाई से पहले 35 बना रहा था वही अभी भी बनाएगा, बस इसकी लेंथ बढ़ जाएगी जब लेमडा एक से बड़ा हो। अगर लेमडा एक से छोटा है, सपोज 1/2 है लेमडा, तो 1/2 से इसकी लेंथ घट जाएगी, तब उस समय इतना बन जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा से, ये 35 डिग्री ही रहेगा, ये हो जाएगा a/2। ठीक है, मतलब समझ में आ गया, पॉजिटिव कांस्टेंट से गुना करने से। तो निगेटिव कांस्टेंट से गुना करने से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट समझ में आ गया, डायरेक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा पर मैग्नीट्यूड उतना टाइम से चेंज हो जाएगा। अब आते हैं निगेटिव कांस्टेंट से। निगेटिव कांस्टेंट आपको पता है ये वेक्टर है, तो इसको निगेटिव से बहुत लेना देना होता है। देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बी वेक्टर है जो कि लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, जहाँ पे लेमडा क्या है, कोई निगेटिव चीज़ है,
जो जीरो से छोटा है। निगेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आगे मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब में। इसका मतलब होता है जीरो से छोटा, मतलब -1, -2, -2.00, -0.00001, मतलब जीरो से छोटा है। ठीक है, एक तो अब अगर लेमडा निगेटिव है तो क्या अंतर पड़ेगा, देखिए क्या अंतर पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 5 न्यूटन का फोर्स था ईस्ट के डायरेक्शन में, और मैं लेमडा, मतलब लेमडा का वैल्यू मैं ले लेता हूँ -2, बोले ना माइनस है, लेमडा माइनस है, पहले जैसा नहीं रहा, तो ये -10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन ये जो ईस्ट था वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, माइनस हटा, डायरेक्शन, डायरेक्ट माइनस जो है डायरेक्शन के बारे में ही बताता है, तो डायरेक्शन हटा दीजिए। ओफ, क्या है भाई, समझ में नहीं आता। ठीक है, ये जो आपका 10 न्यूटन, लेमडा का वैल्यू 2 है, और माइनस का मतलब जो ईस्ट था वो वेस्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली 180 डिग्री से वेक्टर बदल जाएगा। डायरेक्टली 180 डिग्री जिधर जा रहा था उसका एकदम अपोजिट चला जाएगा, माइनस से गुना होने। और मैग्नीट्यूड से तो जो ऊपर चेंज होता था वही होगा। अगर एक से बड़ा है तो लंबा हो जाएगा वेक्टर, एक से छोटा है तो वेक्टर छोटा हो जाएगा, पर ऊपर डायरेक्शन नहीं चेंज होता, यहाँ डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। देखिए ग्राफ में समझते हैं इसको। देखिए अगर कोई वेक्टर है, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक भी छूटा तो आईआईटी का पेपर तो नहीं बनेगा, पक्का है। देखिए ये x, ये y, एक वेक्टर आपको मैंने दिया, ये वेक्टर, ये वेक्टर का लंबाई मान लीजिए अभी 3 यूनिट है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो हमेशा न्यूटन ही नहीं लेना है, कुछ भी, ये आपका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई कर दिए, ये ए वेक्टर है, और इसमें मल्टीप्लाई हम निगेटिव नंबर से किए। किससे किए, निगेटिव नंबर से। सपोज -2 से किए, लेमडा का वैल्यू -2, तो क्या होगा देखिएगा, ये एक्स वाई ऐसे रहेगा, एक्स वाई, ये वेक्टर ऐसे था, डॉटेड अभी खींच देता हूँ, ये वेक्टर अभी था मेरा ए वेक्टर। अब बी वेक्टर ये हो जाएगा, एकदम 180 डिग्री नीचे चला आएगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री नीचे चला जाएगा, ई होगा बी वेक्टर। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन ए का था उससे बिल्कुल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज चला जाएगा। और लेंथ जो है बी का वो दो गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 2 गुना जो ए का था उसका डबल कर दीजिए। जो ए दिख रहा है ना उसका डबल कर दीजिए, डबल, एकदम डबल कर दीजिए। यहाँ आ जाइए, यहाँ डबल, यहाँ तक, यहाँ हो गया, तो क्या हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या हो गया, इसका जो ई लेंथ था इसका डबल हो गया, क्योंकि 2 से गुना किया। -2 करने का नतीजा ये मिला कि जो उधर जा रहा था उससे 180 डिग्री नीचे चला गया। यही होता है निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो क्या होता है, पॉजिटिव से डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और निगेटिव से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाता है। निगेटिव से मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ, डायरेक्शन और खतरनाक डायरेक्शन चेंज होता है, छोटा मोटा 1-2 डिग्री नहीं, 180 डिग्री सीधा चेंज होता है, सीधा 180, ना 1 ना 2 ना 90 ना 85 या कुछ, डायरेक्ट 180 चेंज होता है। तो ये समझ में आ गया, पहला मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर। एक स्केलर, लेमडा क्या स्केलर है, लेमडा खुद वेक्टर नहीं, लेमडा स्केलर है। 2 -2 ये सब वेक्टर थोड़ी होता है, ये सब तो नंबर है, स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आपका अगला ये एग्जाम्पल बताया है, देख लीजिए। एग्जाम्पल बताया है कि बी अगर, सॉरी, बी अगर 2a वेक्टर है तो ये a है, ये 2a हो जाएगा। c a/2 है तो आधा हो जाएगा लंबाई, बताया ना, 2 पॉजिटिव नंबर है ना, 1/2 भी पॉजिटिव नंबर है। निगेटिव है तो क्या है, a इधर जा रहा था, अब देखिए a इधर जाने लगेगा, d जब निगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, यही अपने ऊपर जो बताया था। अब आ जाइए नीचे, आपका क्या है क्वेश्चन, कुछ है, अ फिजिकल क्वांटिटी मास इक्वल टू 3 kg इज मल्टीप्लाई विद ए वेक्टर a सच दैट f इक्वल टू a में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ f। ठीक है, तो क्या बोला है कि 3 kg का कोई मास है जिसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई, अभी तो हम जब पढ़ेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स तो बढ़िया से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर ऐसे बताया कि मास 3 kg है, तो 3 kg स्केलर है, 3 kg है। ठीक है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप पहले भी पढ़े थे। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक्सेलरेशन वेक्टर है, बोला एक एफ क्वांटिटी निकलता, अभी हम लोग को नहीं पता, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बोला कि ऐसा कर देंगे तो एफ एक नया वेक्टर बनेगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर था उसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नया वेक्टर बन गया। तो बोला कि पहला जो था फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ। ठीक है, जब पहला टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा था,
ए का वैल्यू पहला में दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलेशन ईस्ट की तरफ जा रहा था, क्योंकि ये एक्सलेशन इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ, ईस्ट की तरफ। तो 3 kg से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3 × 3, तो क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या ईस्ट ही रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा ईस्ट ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, ठीक है। और ये बोला है कि एक्सलेशन अगर -4 मीटर नॉर्थवर्ड है, -4 मीटर स्क्वायर नॉर्थवर्ड है, तो -4 स्क्वायर मीटर नॉर्थवर्ड है तो ई भी नॉर्थवर्ड ही रहेगा, क्योंकि 3 से -4 में मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो ना, वेक्टर माइनस है प्लस है, उसे हमको लेने देना, जिससे मल्टीप्लाई हो, तो ये भी आंसर नॉर्थवर्ड ही होगा। साउथवर्ड -4 नॉर्थवर्ड, क्या लिखा है इन्होंने, डायरेक्शन ऑफ एफ, ए इतना टुवार्ड्स ईस्टवर्ड है और ये नॉर्थवर्ड है, इसको इन्होंने साउथवर्ड कर दिया। क्यों, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ, ए इक्वस टू इतना नॉर्थवर्ड। अच्छा ओके ओके ठीक 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 ठीक, -4 नॉर्थवर्ड की तरफ है, -4 जो है नॉर्थवर्ड की तरफ है, तो हमारा ऐसा लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, मैंने जो 12 न्यूटन लिखा वो गलत नहीं है, बस देखिए समझिए समझिए, समझने का फेर है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए एक मिनट, इन्होंने बोला है कि 3 आप मल्टीप्लाई किए -4 नॉर्थवर्ड, ये बिल्कुल आंसर सही है। इसको हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं -12 नॉर्थवर्ड, देखते रहिएगा ध्यान से, नॉर्थवर्ड। इसी को हम लिख सकते हैं 12 साउथवर्ड। समझे क्या अंतर हुआ, -12 अगर नॉर्थ की तरफ है तो 12 साउथ की तरफ होगा, क्योंकि माइनस से 180 डिग्री शिफ्टिंग होता है। देखिए ध्यान से, अगर ये -12 न्यूटन नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, तो इसी को हम बोल सकते हैं 12 न्यूटन साउथ की तरफ है। तो सेम है एकदम, एग्जैक्टली सेम है, यही 12 न्यूटन साउथ की तरफ। हम मेरा आंसर आया था -12 नॉर्थ की तरफ, सही था, या 12 साउथ की तरफ, एक ही बात है। नॉर्थ साउथ 180 डिग्री का अंतर होता है ना, और माइनस से भी 180 डिग्री का अंतर, नॉर्थ और साउथ के बीच कितना एंगल होता है 180 डिग्री। देखिए ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कितना नॉर्थ और साउथ के बीच कितना एंगल है 180 डिग्री। और -12 और 12 जब वेक्टोरियली देखेंगे तो कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो -12 नॉर्थ बोलिए या 12 साउथ बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे, जिसका बहुत दिन से हम लोगों का इंतजार था, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसी की आएगी हम लोग का आगे फिजिक्स में। तो आते हैं हम लोग इस पे, चलिए पढ़ते हैं अब इसको। पहले ये सारे इरेज करते हैं और इस पर आते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बिना इसके काम ही नहीं चलता है आगे, सारा काम ही यही होता है। एक आदमी इतना वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा आदमी इतना वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों को साथ में मिला देंगे तो रिलेटिव कितना होगा, ये सब जानने के लिए हमको ठीक है। अब आइए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ऑब्वियसली भाई जब हमको वेक्टर को जोड़ना है तो 2 दीजिएगा तब ना जोड़ेंगे, एक में कैसे जोड़ेंगे ठीक ना। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। हम 2 तरीके से जोड़ेंगे, एक ग्राफिकल मेथड से, एक एनालिटिकल मेथड से। तो देखते हैं दोनों मेथड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइएगा। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर को हम लोग जोड़ देते हैं, 5 + 7 = 12, वैसा नहीं होता है जो हम पढ़े थे ना शुरुआत में कि इट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्या है, फॉलो दी एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्या एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, आते हैं हम लोग। तो देखिए पहला इन्होंने बताया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब ट्रायंगल के रूल से हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर presented by 2 sides of a triangle in the same order, then their sum of resultant vector is given by the third side of the triangle taken in positive order of the first 2 vectors। ठीक है, तो ये तो किताब का है, मैं अपने से बता देता हूँ, याद रखिए। ये बोला है कि अगर 2 वेक्टर हमारे पास ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको जो है ट्रायंगल लॉ से जोड़ सकते हैं। तो एक वेक्टर होगा, पहला वेक्टर, 2 वेक्टर तो चाहिए ना कम से कम जोड़ने के लिए, जोड़ेंगे कैसे, और दूसरा वेक्टर ये हो गया,
बी वेक्टर। अब इसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर भी मिलेगा दोनों को जोड़ के, तो ये तीनों मिलकर ना एक ट्रायंगल बनाता है हमेशा। क्या बनाता है? एक ट्रायंगल बनाता है या एक पैरेललोग्राम बनाता है, दोनों में से। तो पहला हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। तो दो के बीच एंगल जब भी हम लोग निकालना रहता तो दोनों का टेल एक पे रखते थे, लेकिन जब जोड़ना रहेगा तो एक के हेड पे दूसरा का टेल रखेंगे, पहला के हेड पे दूसरा का टेल रखेंगे। एडिशन में एंगल निकालना होता तो दोनों का टेल या दोनों के हेड एक साथ रखते थे, लेकिन नहीं, जब एडिशन करने जाएंगे तो एक के टेल पे दूसरा का हेड रखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को लीड करते दिखेगा। तो देखिए क्या है तरीका, ये दो वेक्टर है, तो हम पहला के हेड पे दूसरा का टेल रखेंगे, मतलब बी वेक्टर को हम यहाँ ला सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है ना, हाँ, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं। यहाँ से बी हटा दीजिए, बी हट गया यहाँ से, ये बी को मैंने यहाँ डाल दिया, यही बी वेक्टर था मेरा, ये ए वेक्टर, पहला के हेड पे मैंने दूसरा के टेल को रख दिया। रिजल्टेंट जो है पहला के टेल से दूसरा का हेड तक होगा, यही होगा रिजल्टेंट। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही है। दो वेक्टर ऐड हो भी गया, दो वेक्टर ऐड हो भी गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच एंगल कौन सा होगा, ए और बी के बीच के, ये वाला, ऑब्वियसली ये एंगल होगा, ये मत बोल दीजिएगा, ठीक है, ये वाला एंगल होगा ए और बी के बीच में, और ये होगा पहला वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में अल्फा, ठीक है। यहाँ तक देखिए यही इन्होंने किया है, ए वेक्टर को ये बोला है ऐसे, पहला का ये हेड है और दूसरा का ये टेल है, यहाँ पे रख दिया, पहला के हेड पे दूसरा का टेल, और रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक, ये याद कर लीजिए हमेशा के लिए। ट्रायंगल लॉ ऐसे ही ऐड होगा, ठीक है। और आर इक्वल टू ए प्लस, अब किस रूल से ऐड होगा वो देखेंगे अभी बाद में, पर होता ऐसे ही है, हमको ऐसे ही पहले ग्राफ में रखना पड़ेगा जोड़ने के लिए। अब ये हो गया, अब आते हैं इसका क्वांटिटेटिव डिस्कशन पे, कैसे जुटेगा, कितना आएगा वैल्यू, ठीक है। टू ऐड टू वेक्टर्स ए एंड बी, शिफ्ट एनी ऑफ द टू वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ अंटिल द टेल ऑफ बी इज एट द हेड ऑफ ए। देखिए एंगल निकालने के लिए दोनों को हेड एक साथ या दोनों को टेल एक साथ लाना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या, एक के टेल पे दूसरे को हेड का रखना होगा, मतलब पहला के हेड पे दूसरा को टेल को रखना होगा, ठीक है, मतलब एक का टेल एक का हेड, और रिजल्टेंट एक के टेल से दूसरे के हेड तक होगा। टू ऐड टू वेक्टर्स A and B, shift any of the two vectors parallel to itself until the tail of B is at the head of A. The sum of A vector plus B vector is a vector R vector drawn from the tail of A to the head of B. That is A plus B is equal to R vector as the figure. The sum of two vectors is also called resultant vector. R हम इसलिए लिखे हैं, A plus B को R इसलिए लिखे क्योंकि उसको resultant vector बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। मतलब अगर दो फोर्स एक इधर लग रहा तो इफेक्टिव फोर्स इतना होगा उस बॉडी पे, तो यही बोला कि उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, इसीलिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया, अब ये तो बोल दिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद क्या है, अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जो रिजल्टेंट आया, देखिए ए वेक्टर जब हमको अगर कोई देगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा, बिल्कुल देगा। बी वेक्टर भी हमको देगा तो उसका मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन, तभी ना ऐड करने बोलेगा। अगर वो ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया और बोला ऐड करो, और उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं दिया, तो मैं बोलेगा आप ही ऐड करके दिखाइए, जो दिया उसको आप ही ऐड करके मुझे दिखा दीजिए, यही बोलेंगे ना। ऑब्वियसली जब ए वेक्टर दे रहा है मतलब ए के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी दे रहा है, और बी वेक्टर दे रहा है तो बी के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी दे रहा है। अब ऐड करने बोलेगा तो ऐड करके दिखा दूंगा, अगर नहीं देगा तो मैं उन्हीं को बोलूंगा कि आप ही ऐड करके दिखाइए। तो अब है कि इसका एडिशन, अब देखिए ये पहला का हेड, ध्यान से देखिएगा, ये पहला था ए वेक्टर, उसके हेड पे मैंने बी का टेल रख दिया और रिजल्टेंट को मैंने दिखा दिया ए से बी, मतलब पहला के टेल से दूसरा के हेड तक, पहला के हेड पे दूसरा का टेल, रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक, ठीक है। तो यही रिजल्टेंट है। तो ये अगर किसी ने हमको दिया तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मतलब इसका लेंथ भी दिया होगा, डायरेक्शन भी दिया होगा, इसका भी लेंथ दिया होगा, डायरेक्शन दिया होगा, लेकिन आर तो हमने निकाला, तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा। ये दोनों का पता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमको अब निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन्होंने बताया नहीं, इसके बाद में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता रहा, खैर ठीक है, आप लोग यहाँ से कर लेंगे। अब ये जो दो वेक्टर हमको दिया है, तो दो वेक्टर अगर मुझे पता है, एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक साउथ की तरफ जा रहा है, तो हम लोग एंगल नहीं निकाल लेंगे। अच्छा नॉर्थ और साउथ की तरफ है 180 डिग्री, एक साउथ की तरफ जा रहा है, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, अच्छा दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। एक 45 डिग्री जा रहा है एक्स एक्सिस से और एक 46 डिग्री जा रहा है वाई एक्सिस से,
ठीक है। तो 45 प्लस 46 91 डिग्री होगा। मतलब दो वेक्टर अगर दिया है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दिया होगा, तो दोनों के बीच एंगल बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, और उस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। दोनों के बीच का, अगर दो वेक्टर दिया है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा, हम लोग निकाल लेंगे। अभी आगे आप पढ़ना है उसको, लेकिन यहाँ पे भी जरूरत पड़ रहा है तो देख लीजिए। तो क्या है कि मान लीजिए ए और बी वेक्टर जो दिया हो, दोनों के बीच एंगल थीटा है। देखिए ये एंगल थीटा है, यही होगा ना, ये एंगल थीटा। ये एंगल कभी मत ले लीजिएगा, क्योंकि जब भी एंगल हम निकालेंगे तो दोनों का हेड या टेल कॉन्साइड करना चाहिए। तो ये पहला ए है, और मैंने बी को ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ऐसे डॉट 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 डॉट, क्योंकि सॉरी ए है, ए को मैं थोड़ा डॉट 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 करके आगे बढ़ा दिया। तो ए का टेल यहाँ आ गया और बी का टेल ऑलरेडी है, तो ये दोनों के बीच जो एंगल होगा ये थीटा होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। जो ए और बी जो गिवन है हमको, उसका है। आर वेक्टर गिवन नहीं, आर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ए और बी नोन है, ये दोनों नोन है, आर अननोन है। ठीक है, तो निकालते देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए, जब ये बी वेक्टर नोन है, गिवन है, और ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों प्रोजेक्शन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये बी है, ये थीटा है, तो साइन थीटा लिखिए। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा लंब बाई कर्ण। तो लंब हमको नहीं पता है, एक्स लंब ये है, एक्स नहीं पता है, और कर्ण बी पता है, बी तो है। मैग्नीट्यूड अभी सिर्फ लेना है, क्योंकि हमको ये लेंथ निकालना है, तो खाली अभी मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं। तो एक्स कितना हो गया? बी साइन थीटा। तो देखिए इसको बी साइन थीटा लिख दिए, किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमने किया कुछ नहीं, फिर से मैं बताता हूँ। इसी तरह से कॉस थीटा लिखिए, तो क्या होगा? कॉस थीटा। मान लीजिए ये लेंथ हमको नहीं पता, ये लेंथ जो है वाई है, वाई। तो क्या? कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार मीन्स वाई, और बाई कर्ण बी। तो वाई कितना हो गया? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो ये लेंथ कितना हो गया? बी कॉस थीटा। फिर से ए कॉस थीटा, मतलब हम प्रोजेक्शन ऑफ बी इन दिस एक्सिस, अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन दिस एक्सिस, प्रोजेक्शन ही तो हम निकालने हैं। बी कॉस थीटा ये वाला और बी साइन थीटा ये वाला। फिर से भी आते हैं, इतना समझ में आया? मैं फिर से करता हूँ एक बार, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को क्या था, इसका मैं छोड़ देता हूँ, ये इन्होंने जो खींचा उसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपना बनाता हूँ। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, मैं अपना बनाता हूँ, रहने दीजिए इसको। ठीक है, देखिए मैं क्या बोला, ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, बोलता है रिजल्टेंट निकालिए। ये आर वेक्टर, आर वेक्टर निकालिए, जो आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये निकालिए। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये भी बोल दिया कि दोनों के बीच एंगल जो थीटा है। बोल क्या दिया? जो ए बी दिया रहेगा तो थीटा हम अब खुद से ही निकाल लेंगे। दोनों के बीच एंगल थीटा है, जो दो गिवन वेक्टर है उसके बीच एंगल थीटा है, यही एंगल थीटा है। देखिए ए आगे बढ़ेगा, बी तब ये थीटा, इसको थीटा मत मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये ए और बी पता। अब बोल रहा है आर को निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे आसान होता है पाइथागोरस पे जाना। लंब स्क्वायर इक्वस टू लंब स्क्वायर प्लस आधार इक्वस टू कर्ण स्क्वायर, आसानी से निकल जाता है। तो हम इसको ना एक ऐसे मन किया मेरा, ऐसे पाइथागोरस बनाने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल मन किया। ये देखिए राइट एंगल दिख रहा है, इसमें ये लेंथ और ये लेंथ, मस्त राइट एंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो देखिए निकालते हैं। तो अब दिख रहा, तो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ तो मुझे नहीं पता है, ये लेंथ भी नहीं पता है, ये लेंथ नहीं पता है ना, और ये लेंथ नहीं पता है। तो लेंथ नहीं पता तो क्या है? ये बी है, तो ये वाला लेंथ बी कॉस थीटा होगा। आप लोग कर लीजिएगा अभी जो किए थे। और ये अगर बी है, बी पता है ना, बी तो नॉन वेक्टर है ना, तो बी हमको पता है, ए और बी पता, आर निकालना है। और ये बी साइन थीटा, जिनको नहीं पता वो पाइथागोरस लगा के निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये लेंथ पता हो गया, ये लेंथ पता हो गया, ये लेंथ पता हो गया। ठीक है, ये लेंथ पता हो गया, ये लेंथ, ये ऑलरेडी ए पता है, ये तो हमको पता है ना, गिवन वेक्टर है। अब देखिए तो क्या होगा? आर वेक्टर, ये देखिए ऐसा नहीं दिख रहा कि हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दिख रहा है? सबको दिख रहा है। तो अब यहां से क्या करेंगे? आर स्क्वायर इज नथिंग बट दिस स्क्वायर प्लस ये टोटल कितना हो गया? बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, यही होता ना। हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। अब देखिए मैथमेटिकल टूल्स का काम आएगा, जो हम लोग पढ़ने से कतरा रहे थे, इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ। अब आइए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा खोल दीजिए, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर ये है, ये टोटल बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बी के जगह बी कॉस थीटा है, तो सब जगह बी के जगह बी कॉस थीटा लिखना है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, और इधर आर स्क्वायर है। ठीक है,
अब नीचे हम इसको करते हैं, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इधर से हो गया, और 2ab इधर लिख लीजिए, 2ab कॉस थीटा, ये वाला लिखा गया, ये लिखा गया, बच गए ये दोनों। बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमेशा 1 होता है, इसीलिए बोले थे मैथमेटिकल टूल पढ़ने के लिए। अभी पूछिएगा नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, क्योंकि आपने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने से मना किया था। ऐसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे, पर अभी याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है हमेशा। तो ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो सिर्फ बी स्क्वायर बचा, तो क्या हो गया, अब मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर आ रहा हूँ, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, वहाँ से सिर्फ बी स्क्वायर बचा क्योंकि वो तो 1 हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर हम इधर से हटा दें तो उधर रूट में चला जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या मिला, हमने जो अननोन मेरा क्या था, आर ही ना, तो आर तो मैंने निकाल लिया, आर मैंने निकाल लिया, और किसके टर्म में निकाला, जिसके भी टर्म में निकाला वो नोन है। नोन क्या क्या है, नोन है आपका, नोन आपका क्या क्या है, ए बी और दोनों के बीच एंगल पता था, तो हमारा देखिए क्या आ गया, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ। अब आर यही तो अननोन था, यही निकालना था, निकल गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा आ गया। अब देखिए ए भी पता था, बी भी पता था, और दोनों के बीच एंगल भी पता था, तो सारे नोन क्वांटिटी इस साइड है, तो ये निकल गया, अननोन निकल गया। तो ये क्या निकला, ये अभी मैग्नीट्यूड निकला। दो वेक्टर का एडिशन हमेशा वेक्टर ही आता है, तो हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो ये भी वेक्टर ही आएगा, तो इसका तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ये निकाले हैं, ये सिर्फ क्या निकला, आर का मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा, बता देते डायरेक्शन मीन्स एंगल, तो एंगल भी निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, तो ए और बी को जो ऐड करेंगे तो आर वेक्टर मिलेगा, वो भी एक वेक्टर ही होगा, तो वो एक वेक्टर होगा, तो आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और 2ab cos थीटा, ये सब मैग्नीट्यूड है। कहीं वेक्टर दिख रहा है, कहीं ऐसे एरो लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा ना, क्योंकि सिर्फ लेंथ लिए हैं, ए वेक्टर का हम सिर्फ लेंथ लिए थे, ए लेंथ, बी cos थीटा लेंथ और बी साइन थीटा लेंथ, हम लोग बी वेक्टर साइन थीटा नहीं लिए थे, तो ये सिर्फ अभी लेंथ ले रहे थे, एक ट्रायंगल बनाया उसका लेंथ सिर्फ लिया। अब उसका हम लोग एंगल पे भी आएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो गया। अब आइए एंगल पे, एंगल क्या बताता है, एंगल हम निकालते हैं, तो अगर किसी एक को रेफरेंस लेना होगा, मान लिया एंगल निकालने के लिए किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस का मतलब इसी को, चलिए ना रेफरेंस ले लेते हैं, इसी को पहला वेक्टर यही है ना, क्योंकि पहला वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच एंगल थीटा था, तो पहला वेक्टर से रिजल्टेंट का अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहले जान लेना कि अल्फा है क्या, ऐसा ना पता चला कैलकुलेट कर दिया। अल्फा जो है रिजल्टेंट का एंगल पहला वेक्टर से, आईआईटी जब पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, वो दूसरा पूछ देगा, निकाले पूछा तो कुछ नहीं होगा, जब ये पता होगा वो पता होगा, दूसरा भी निकाल लेंगे। तो करना कि हम अभी निकालने जा रहे हैं कि एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका वेक्टर, और उसका एंगल कहाँ से, किससे रेफरेंस आप मान रहे हैं। हम जैसे मैं आपको बोल दिया कि इसका कितना एंगल है बताइए, तो आप पूछिएगा ना, जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि आप आगे चल रहे हैं, तो पूछेगा ना किससे आगे चल रहे हैं, रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना। तो ये मैं ऐसे बोल दूंगा, तो यहाँ जब तक आप एक्स एक्सिस नहीं लिखिएगा तब तक आप 40 डिग्री बता नहीं पाइएगा। अगर कोई यहाँ वाई एक्सिस लिख देगा तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, तो इसका एंगल 50 है या 40 है या 30 है, वो तो डिपेंड करेगा रेफरेंस पे। तो हम ये पहला वेक्टर को रेफरेंस लिए, जो ए वेक्टर था मेरा, ए वेक्टर इसी लाइन में था ना, तो इसी लाइन में, तो हम क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल विद द फर्स्ट वेक्टर, वही हम अल्फा निकालने जा रहे हैं। तो अल्फा कैसे निकलेगा, मतलब रिजल्टेंट का एंगल निकालने जा रहे हैं। तो देखिए हम tan थीटा लिखेंगे, आप बोलिएगा आप tan थीटा क्यों लिखे, क्योंकि मैं फिर से इसी ट्रायंगल को टारगेट कर रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को टारगेट कर रहा हूँ। देखिए ये ट्रायंगल जो अभी बनाए थे, बस इसी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए tan थीटा क्या होता है, tan अल्फा, ये एंगल निकाल, tan अल्फा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, b cos थीटा, यही तो है, दिख तो रहा है यहाँ से, सॉरी b sin थीटा है, b sin थीटा अपॉन ये लेंथ कितना है, a प्लस b cos थीटा, a यहाँ तक ये है ना भाई, यहाँ तक, और ये b cos थीटा भी निकाले थे, तो टोटल लेंथ यही हो गया a प्लस b
कॉस थीटा। तो देखिए अल्फा भी निकल गया। कैसे निकल गया कि इधर सारे नोन क्वांटिटी है, थीटा भी नोन है, दो वेक्टर के बीच एंगल पहले बता दिया था, दो वेक्टर पता है तो एंगल भी पता है, ए भी पता है बी भी पता है, तो सब। तो देखिए ये आ गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स ये पूरा यहाँ डाल दीजिए उठा के, ये टोटल का टोटल यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा भी, ठीक। तो आर का हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और क्या निकाल लिए, एंगल भी निकाल लिए। तो आर वेक्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो एडिशन जो है वो एक तरीका हम लोग एडिशन का सीख लिए, कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे ऐड होगा। अभी जब इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा क्लियर होगा, धीरे 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 मस्त क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ई ए प्लस बी। देखिए ये बीटा बोला, क्या क्या बोला पता नहीं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा चीज़ें हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला, ये क्या बोला ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल, ये वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ है। हाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला वाला तो हो गया कंप्लीट। देखिए यही आया हम लोग का tan अल्फा का वैल्यू बी साइन थीटा, और ये आया था मैग्नीट्यूड का वैल्यू। तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इतना आएगा उसका वैल्यू, और एंगल इतना आएगा, ठीक है। अब दूसरा लाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, ठीक है। आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी हम लोग सीख लेते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए तो यहीं तक हम रखते हैं, और नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा इसको और आगे भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये पहला एडिशन हो गया कंप्लीट, अब हम लोग दूसरा पे आएंगे।